आज हम एक ऐसी घटना पर बात करने जा रहे हैं जो एक परीक्षा हॉल में हुई। एक बहुत ही दुखद घटना। और ये कहानी कहीं ना कहीं हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारे टीचर्स पर आखिर काम का दबाव होता कितना है। एक एग्जाम हॉल में क्या हो सकता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या गलत हो सकता है। हम सबने एग्जाम हॉल का वो स्ट्रेस, वो टेंशन महसूस किया है ना? लेकिन हमेशा एक स्टूडेंट के तौर पर कभी ये सोचा है कि जो टीचर वहां ड्यूटी दे रहा होता है उसके मन में क्या चल रहा होगा, उस पर क्या बीत रही होगी। चलिए आज इसी घटना को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस दुखद घटना की। आखिर हुआ क्या था उस दिन? ये घटना है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की, वहाँ के गांधी बाल निकेतन स्कूल की। सोचिए, एक ऐसी जगह जहाँ स्टूडेंट्स अपना भविष्य बनाने के लिए परीक्षा देने आए थे, लेकिन उसी दिन वहीं पर एक टीचर की जिंदगी का दुखद अंत हो गया। ये बात है सोमवार के दिन की। हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम्स की पहली शिफ्ट चल रही थी। अब देखिए, एग्जाम हॉल का माहौल तो जैसा होता है वैसा ही था, एकदम गंभीर, थोड़ा टेंशन वाला। पर किसी को क्या पता था कि ये टेंशन, ये माहौल किसी की जान ले लेगा। और सबसे दुखद बात जानते हैं क्या है? ये सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। टीचर सुरेंद्र पाल सिंह अपना रूटीन काम कर रहे थे। एग्जाम से जुड़े जो भी कागजात थे उन पर साइन वगैरह कर रहे थे, और तभी अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और वो अपनी कुर्सी से नीचे गिर पड़े। लोग उन्हें फौरन अस्पताल लेकर भागे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही सब कुछ खत्म हो गया था। तो आखिर कौन थे सुरेंद्र पाल सिंह? चलिए इस दुखद कहानी के जो केंद्र में है उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। सुरेंद्र पाल सिंह 55 साल के थे। नया गांव ख्वाजपुर मीरपुर में रहते थे और वहीं के एमएसएस हाई स्कूल में टीचर थे। एक अनुभवी शिक्षक जो बस अपनी ड्यूटी कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे। अच्छा, अब जब ऐसी कोई घटना होती है तो जाहिर है अधिकारियों का भी बयान आता है। तो चलिए देखते हैं कि इस मामले में ऑफिशियल रिस्पॉन्स क्या था। जो डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स यानी DIOS हैं, विनय कुमार, वो मौके पर पहुंचे। उनका कहना था कि टीचर को परीक्षा के दौरान हार्ट अटैक आया था। उन्होंने कहा, मैं मौके पर पहुंचा और घटना की जानकारी ली, बोर्ड को इसके बारे में अवगत करा दिया गया है। अब ये एक टिपिकल ऑफिशियल बयान है, जैसा कि ऐसी दुखद घटनाओं के बाद आता है। लेकिन ये घटना सिर्फ एक अकेली दुखद कहानी नहीं है, ये हमें एक बड़े मुद्दे की तरफ भी इशारा करती है। तो चलिए इस एक घटना से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टीचर्स को और किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। देखिए, जिस सोर्स पेज पर यह खबर थी वहां कुछ और भी सुर्खियां थीं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक टीचर की नौकरी जाने का फैसला रद्द किया, एक टीचर के सुसाइड नोट में उसका दर्द सामने आया, नई सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी इस पर बातें, टीचर डायरी जरूरी है या नहीं इस पर बहस। मतलब साफ है कि टीचर्स के ऊपर सिर्फ पढ़ाने का ही नहीं बल्कि नौकरी जाने का डर, सैलरी की दिक्कतें और भारी भरकम एडमिनिस्ट्रेटिव काम का भी बोझ होता है। और ये सारा तनाव मिलकर उनके मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर बहुत बुरा असर डालता है। तो ये सब कुछ देखने के बाद एक बहुत ही जरूरी सवाल मन में आता है। सवाल ये है कि टीचर्स की हेल्थ की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? क्या ये सिर्फ उनकी अपनी जिम्मेदारी है, या फिर स्कूल की, एजुकेशन बोर्ड की और समाज के तौर पर हम सबकी भी कोई भूमिका बनती है? ये एक ऐसा सवाल